ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 32 का पार्ट बी है। आपको एक लेबल डायग्राम ड्रॉ करना है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का ये एक लेबल डायग्राम है। अब इसमें आप देखो तो आपके पास लेमिनेटेड जो आयरन कोर है उसके दो लिम्स पे एक साइड पे प्राइमरी कॉइल को वाउंड किया गया। दिस आर द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी कॉइल रिप्रेजेंटेड बाय एनपी। और इस तरफ सेकेंडरी कॉइल है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल यहाँ पे ज़्यादा है। तो कंडीशन यही है स्टेप अप ट्रांसफार्मर में कि नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द सेकेंडरी कॉइल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द प्राइमरी कॉइल। रीज़न ये है यहाँ पे कि जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ये जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है जो हम फेडअप करते हैं यहाँ पे, दिस इज कनेक्टेड टू एन ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ वोल्टेज। ये क्या करता है, जो ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ वोल्टेज से जो कि प्राइमरी साइड पे कनेक्टेड है, ये यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को इंक्रीज कर देगा सेकेंडरी कॉइल में जाके। सेकेंडरी कॉइल में के साथ जब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो जाएगा तो इंक्रीज कर देगा। और इसके लिए कंडीशन ये है कि जो नंबर ऑफ टर्न्स है सेकेंडरी कॉइल में, एन एस शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द प्राइमरी कॉइल। सो दिस इज द कंडीशन फॉर द स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। और ये इसका लेबल डायग्राम है। अब इसी क्वेश्चन के जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें आपको पूछा गया है obtain the ratio of secondary voltage to primary voltage in terms of number of turns in the two coil। तो सेकेंडरी देखो यहाँ पे इस लेबल डायग्राम में जो इनपुट वोल्टेज है दैट इज फेड टू द प्राइमरी कॉइल, दिस इज द इनपुट वोल्टेज जिसे हम डिनोट करते हैं वीपी से प्राइमरी कॉइल को, और आउटपुट वोल्टेज इज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल विच इज वीएस। तो इसका जो रेशियो है वो आपको फाइंड आउट करना है, रेशियो ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज दैट इज वी एस टू इन टर्म्स सेकेंडरी वोल्टेज टू प्राइमरी वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन द टू कॉइल्स। तो यहाँ एन एस बाई एन पी होगा या एन पी बाई एन एस होगा, डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये रेशियो आपको फाइंड आउट करना है, दिस रेशियो। तो इस रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, दिस इज द डेरिवेशन ऑफ द वोल्टेज रेशियो। तो वोल्टेज रेशियो आपको फाइंड आउट करना है वी एस बाई वी पी, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो हम मान लेते हैं कि जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है दैट इज फेड अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल वीपी यूजिंग द एन एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज। तो एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज हमने लगा दिया अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल, ऐसे जो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल है उसके क्रॉस। फिर हम लगाएंगे फेराडेज लॉस लगाया प्राइमरी कॉइल के लिए। तो प्राइमरी कॉइल में क्या है कि जो एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज जो है ये क्या करेगा, यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट जो है, ऑल्टरनेटिंग करंट मीन्स दैट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली, इट क्रिएट्स अ वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट है तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो वेरी कर रहा है आयरन कोर में। ये आयरन कोर है, दिस इज द लैमिनेटेड आयरन कोर। इसके क्रॉस जो है जो फ्लक्स जो है वो वेरी करेगा। अब फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बोलता है कि जो induced electromotive because of this rate of change of magnetic flux, जो induced electromotive force है वो प्राइमरी कॉइल में इंड्यूस हो जाएगी, that will be produced, जिसमें number of turns है np। and Faraday's laws of electromagnetic according to this, the induced electromotive force vp across the primary coil is equal to number of turns in the primary coil into the rate of change of magnetic flux। तो ये आपके पास इधर एक ये फॉर्मूला लग गया अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें जो नेगेटिव साइन है ये दिस इज फॉर द डायरेक्शन, ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इन द प्राइमरी कॉइल इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इसी तरह हम अब जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्राइमरी कॉइल में प्रोड्यूस हुआ है बिकॉज ऑफ द एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज, यही कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे सेकेंडरी कॉइल, फैराडेज लॉस फिर से लगाएंगे। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ था प्राइमरी कॉइल में, हम मान लेंगे कि सारा का सारा मैग्नेटिक फ्लक्स जो वो सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक कर जाता है, लिंक कर जाएगा सारा का सारा, मतलब कोई भी लीकेज नहीं है, देयर इज नो मैग्नेटिक फ्लक्स। तो एक जितना भी मैग्नेटिक फ्लक्स जो प्रोड्यूस करा है प्राइमरी कॉइल में वो सारा का सारा इस सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक कर देगा। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। इसके क्रॉस जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी दैट विल एंटर इनटू द सेकेंडरी कॉइल। तो सारा का सारा मैग्नेटिक फ्लक्स हम मान लेते हैं कि इसके साथ लिंक हो जाएगा। तो
इसका मतलब है कि सेम मैग्नेटिक फ्लक्स जो है जो प्राइमरी कॉइल का था वो सेकेंडरी कॉइल में से पास हो रहा है पूरा का पूरा थ्रू ईच टर्न ऑफ द सेकेंडरी कॉइल पास हो रहा है। तो फिर से इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो सेकेंडरी कॉइल के क्रॉस जिसकी नंबर ऑफ टर्न्स एन से जनरेट होगा और फैराडेज लॉस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेशन से सेम फार्मूला जो यहाँ पे लगाया था वीपी यहाँ लग जाएगा। दिस इज अ वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द सेकेंडरी कॉइल और मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज तो सेम ही है दोनों के केस में, जो प्राइमरी कॉइल में प्रोड्यूस होता है वही सेकेंडरी कॉइल में। इन दो इक्वेशंस को अगर हम डिवाइड करें 2/1, लेट्स डिवाइड दीज टू इक्वेशंस, तो देखो यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा आपके पास दिस। तो रेशो आ गया आपका, रेशो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल टू द वोल्टेज अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल इज equal to the number of turns of the is equal to the ratio of the number of turns in the secondary to the primary. Number of turns in the secondary to the primary को हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो भी बोलते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स इसको हम ट्रांसफॉर्मर रेशियो भी बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मर रेशियो। ओके, तो अब यहाँ पे क्या है कि जो नंबर ऑफ टर्न्स है सेकेंडरी कॉइल में वो ग्रेटर है, मान लो इसमें 100 है और इसमें तो इससे ऑब्वियसली कम ही है, विच इज़ द कंडीशन फॉर द स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो मान लो इसमें आपके पास 80 है, तो देखो आपका जो 10/80 मीन्स 5/4 इज इक्वल टू 1 पॉइंट कुछ आएगा, 1.25, सो विच इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1, हमेशा 1 से ग्रेटर ही रहेगा। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए जो ट्रांसफार्मर रेशियो है इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल, जिससे अब जो रेशियो है देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये ग्रेटर है तो इसका मतलब द आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल। सो नंबर ऑफ टर्न्स अगर ग्रेटर है तो विच एंश्योर्स, जिससे हमें ये मिलेगा। तो ये था आपसे आपसे इतना पूछा गया था यहाँ तक, ये थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे इसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है। द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी इन द सेकेंडरी कॉइल ऑफ एन आइडियल ट्रांसफार्मर, आपको यहाँ पे ये नंबर ऑफ टर्न्स दे रखी हैं आइडियल ट्रांसफार्मर में ये। तो इस और जो 3.3 kV की पावर जो है इज सप्लाई टू द ट्रांसफार्मर एट 220 वोल्ट। तो ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन है इसे हम लिख लेते हैं, दिस इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल। यहाँ से आप ट्रांसफार्मर रेशियो भी निकाल सकते हो जो कि आगे आप यूज़ कर सकते हो इस क्वेश्चन में। तो 5000/100 इज इक्वल टू 50 आ जाएगा इस द ट्रांसफार्मर रेशियो। इनपुट वोल्टेज जो है 220 वोल्ट है। अब इनपुट पावर जो है प्राइमरी कॉइल को जो फेड की गई है दैट इज 3.3 किलो वॉट बन जाएगा 3300 वॉट। करंट निकालना है आपको प्राइमरी कॉइल में, तो ये आपका ट्रांसफार्मर है, लेट्स से दिस इज द प्राइमरी कॉइल और नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल ज़्यादा है, ये सेकेंडरी कॉइल है, हेयर नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल, ये नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल है। दिस इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज, दिस इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज, ये है 220 वोल्ट की। तो करंट इन द प्राइमरी कॉइल निकालना है, तो इस पे अगर हम फोकस करें करंट इन द प्राइमरी कॉइल, पावर आपको देखिए P इज इक्वल टू V/I का फॉर्म लगाएंगे, प्राइमरी कॉइल पे ही फोकस करेंगे, तो दिस इज द इनपुट पावर, दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस द प्राइमरी एंड करंट अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल आपको निकालना है। तो IP इज इक्वल टू हो जाएगा पावर इनपुट बाय वोल्टेज अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल। तो पावर इनपुट जो है वो आपको देखा है 3.3 किलोवाट, 3.3 किलोवाट मीन्स 3300। तो 3300 वॉट यहाँ वैल्यू डालेंगे 3300 एंड वोल्टेज इज 220, सो दिस इज 1130 विच इज इक्वल टू ओके मेरे पास 220 वोल्ट 3300 वॉट एंड 220, तो दिस इज ये कट गया, ये मैंने गलत लिख लिया, दिस इज 2, 11 2 22, 3 33 0, तो इधर आपका आ जाएगा दिस इज 15 एम्पियर, 15 एम्पियर इज द करंट इन द प्राइमरी कॉइल। नाउ वी हैव टू फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल, तो उसमें हम ये जो रेशियो आपने ऊपर डेरिवेशन करी थी इसकी जगह ट्रांसफार्मर रेशियो भी लिख सकते हो। लेट्स पुट इन द वैल्यूज, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी
कॉइल जो है वो 5000 है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल जो है वो 100 है। वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल आपको निकालना है, वोल्टेज अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल आपको दे रखा है 220। तो 5000, 100 एंड 220। ओके, ये इधर कैंसिल हो जाएगा एंड दिस कम्स आउट टू बी 22। ये हो जाएगा 110। 22 × 5 और रह गए 2 ज़ीरोस, इतने वोल्ट, जिसको आप लिख सकते हो दिस इज किलो। तो 11 किलो वोल्ट इज द वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल।